रजत जी, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मैं अपने इसी शौक को अपने काम में बदलना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पायल, और मुझे भी खुशी होगी अगर मैं अपने होने वाले जीवन साथी को आगे बढ़ते देखूंगा तो। लेकिन बिजनेस करने के लिए तो अच्छे खासे पैसों की जरूरत होती है ना, और तुम तो अच्छे से जानती हो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बिजनेस में पैसा लगाना रिस्क की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं जी। ये कहानी है पायल की, जिसको कुकिंग का बड़ा शौक था। उसकी शादी एक शहर में रहने वाले एक मिडिल क्लास लड़के रजत के साथ हो जाती है। रजत शहर में अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था, जबकि पायल एक गरीब घर की लड़की थी जो गांव से ब्याह कराई थी। रजत और पायल की शादी को कुछ दिन ही हुए थे। एक रोज दफ्तर से घर लौटते वक्त रजत 2 पिज्जा ले आया। आज से पहले पायल ने कभी पिज्जा नहीं देखा था, खाना तो बहुत दूर की बात है। वो पिज्जा को बड़े गौर से घूर रही थी। ये देख उसकी ननद चांदनी ने कहा, अरे क्या बात है भाभी, आप इसे ऐसे क्या घूर रही हो? नहीं, वो मैंने आज से पहले कभी ये नहीं खाया। क्या नहीं खाया? वैसे भाभी इसे पिज्जा कहते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा, खाकर देखो। हाँ, मैं ये महीने में एक बार जरूर लेकर आता हूँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट है। पायल को खाना बनाने का बड़ा शौक था। उसके ससुराल वाले और वहां पर आने वाले मेहमान सबको पायल के हाथ का खाना बड़ा पसंद आता था। लेकिन पिज्जा का स्वाद उनके मुंह से जा ही नहीं रहा था। लेकिन बार बार पिज्जा बाहर से खरीद कर लाए, इतने पैसे भी उनके पास नहीं थे। फिर एक रोज, ये ले चांदनी, तूने पिज्जा बनाने का सामान मंगवाया था ना? हाँ भैया, लेकिन आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इसे आप फ्रिज में रख दो, मैं कल बना दूंगी। लेकिन अगले दिन भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज संडे था, इसलिए पायल सबके लिए आलू के पराठे बनाने का सोचती है, लेकिन रसोई में देखती है तो आलू बहुत कम होते हैं। तभी उसकी नजर फ्रिज में रखे पिज्जा के उस सामान पर जाती है। अरे हाँ, ये है तो पिज्जा का सामान। अगर इसे आज भी इस्तेमाल नहीं किया तो कहीं ये खराब ना हो जाए। क्यों ना मैं सबके लिए आज पिज्जा पराठा बनाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। पायल ने ये सोचकर फोन में देखकर पिज्जा पराठा की तैयारी शुरू कर दी और वो सबसे पहले वो पराठा अपनी ननद के पास लेकर जाती है, जिसे खाती चांदनी कहती है, अरे वाह, सच में मजा आ गया। क्या कमाल का पिज्जा पराठा बना है, सचमुच मजा ही आ गया। अब घर में सबको उसका पिज्जा पराठा बड़ा पसंद आया। अब तो हर 15 दिन में वो ऐसे ही सबके लिए पिज्जा पराठा बनाती। वो सभी एक साथ बड़े खुश थे। लेकिन एक रोज जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर ही लग गई। क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं माँ, आज बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया और ये लेटर मुझे थमा दिया। क्या लिखा है इसमें भैया, दिखाओ तो। चांदनी ने वो लेटर पढ़ा तो धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ बेटी, बता तो, इसमें ऐसा क्या लिखा है? भैया की नौकरी चली गई है। ये सुनकर सबका चेहरा उतर गया। आप सब टेंशन मत लो, मैं जल्द ही कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। तू जानता है ना बेटा, पहले ही तुम्हें कितना समय लगा था ये नौकरी ढूंढने में। आजकल नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है बेटा। और आप घबराइए मत, हम कोई खुद का काम शुरू कर लेंगे। बच्चों वाली बातें मत करो पायल, तुम अच्छे से जानती हो ना कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है भैया, और जरूरी तो नहीं कि काम कोई बड़ा ही शुरू करो, शुरुआत तो छोटे से भी हो सकती है। मुझे लगता है तुम ननद भाभी की पहले से ही कोई खिचड़ी पक रही है। वाह, आप तो बड़े स्मार्ट हो। अब ये बताओ, क्या सोचा है तुम दोनों ने? आप तो जानते ही हो भैया, भाभी के हाथों में कमाल का जादू है, इसलिए हमने मिलकर पिज्जा पराठा बनाकर बेचने का सोचा है। ठीक कह रही हो, काम शुरू करने में कोई बुराई तो है नहीं। वैसे भी हमारी पायल बहू के हाथों में सच में जादू है। फिर सबकी सलाह और रजामंदी से वो लोग पिज्जा पराठा का ठेला खोलने की तैयारी करते हैं। रजत एक ठेला खरीद लाता है, साथ ही पिज्जा बनाने का जरूरत का सामान भी। अगले दिन से वो बड़े ग्राउंड में लगे मेले के बाहर पिज्जा पराठा का ठेला लगा लेते हैं। अब पायल चांदनी की मदद से फटाफट पिज्जा पराठा बनाती है। उस ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, पिज्जा पराठे वाली। ये अलग सा नाम सुनकर लोग उसके पास आते हैं। अरे वाह, पिज्जा पराठा सुनने में कुछ अलग लगता है। बताइए तो, कैसा पिज्जा पराठा है ये? जी, हमारे पास पिज्जा पराठा चीज वाला, प्याज वाला और टॉपिंग वाला हर तरह का मिलता है। बताइए तो कौन सा लगा दूं आपको? यार सुमित, टॉपिंग पराठा खाकर देखते हैं, कुछ अलग लग रहा है। फिर वो टॉपिंग पिज्जा पराठे को ऑर्डर देते हैं। पायल जल्दी से उन्हें पिज्जा पराठा बनाकर देती है, जिसे खाते ही वो दोनों पिज्जा पराठा की तारीफ करते हैं। अब पराठे का नाम सुनकर और भी लोग उसके पास आते हैं।
अब बच्चे भी उसके हाथ के बने पिज्जा पराठे खाकर खुश हो जाते हैं। पहले ही दिन उनके पिज्जा पराठे की धूम मच जाती है। शाम को वो सब जब घर आते हैं तो पहले दिन की कमाई देखकर हैरान रह जाते हैं। अब ये तो कमाल हो गया। मुझे तो लगा था लोगों को 6-7 महीने लग जाएंगे ये समझने के लिए कि पिज्जा पराठा भी कोई चीज होती है, लेकिन आजकल के नौजवान पीढ़ी तो पिज्जा का नाम सुनकर ही जैसे खाने चली आई। पहले दिन ही हमने इतनी कमाई कर ली। इतनी तो मैं हफ्ते भर में भी नहीं कमा पाता था। सच कहूं तो पहले मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन जब उन लोगों ने उसे खाया और उसकी तारीफ की तो मैं तो बहुत खुश हुई। हाँ भाभी, देखा सब कैसे आपके अलग अलग पिज्जा पराठे के दीवाने हो गए थे। अब हर रोज वो इस तरह सुबह काम पर निकल जाती और शाम तक पिज्जा पराठा बनाकर बेचती। लेकिन फिर एक रोज वहां पर एक पुलिस वाला आया। ये क्या ठेला लगा रखा है यहाँ? चलो चलो ये जगह खाली करो। यहाँ सिर्फ 1 महीने तक ही परमिशन थी, जब तक बगल के ग्राउंड में मेला लगा हुआ था। अब मेला खत्म तो अब तुम्हें ये ठेला भी यहाँ से हटाना होगा। साहब, हमें नहीं पता था कि हम सिर्फ मेले तक ही यहाँ ठेला लगा सकते हैं। साहब, मेरे पति की नौकरी चली गई है। घर में बूढ़े सास ससुर और साथ में जवान ननद है साहब। इन सबका और अपना पेट पालने के लिए हमें कुछ तो करना होगा ना। उसकी बातें सुनकर उस पुलिस वाले को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें वहां पर ठेला लगाने की अनुमति दे दी। फिर पायल उस पुलिस वाले को भी अपने हाथ का बना पिज्जा पराठा खाने को देती है, जिसे खाते ही वो पुलिस वाला खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या लाजवाब स्वाद है। मजा आ गया। लगाओ लगाओ, बेफिक्र होकर तुम अपना ठेला यहाँ पर लगाओ। मैं देखता हूँ कौन तुम्हें यहाँ से हटाता है। ये कहकर पुलिस वाला वहां से चला जाता है। अब उनके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अब वो खूब पैसे कमाने लगते हैं। अब रजत भी अपने काम को बढ़ाने में अपनी पत्नी की मदद करता है। कुछ ही समय में उनकी गरीबी दूर हो जाती है और अब वो खुद की एक बड़ी सी दुकान ले लेते हैं, जिसमें खूब कमाई करते हैं। नागपुर में रतन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रजनी और बेटी सोमा के साथ रहता था। रतन की पिज्जा शॉप की एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वो पिज्जा बनाकर बेचा करता था। उसके हाथ के पिज्जा खाकर गांव में सभी उसकी जमकर तारीफ करते थे। वाह भाई, क्या स्वाद है रतन भाई। हाँ, कमाल का पिज्जा बनाते हो भैया तुम तो। भले ही तुम्हारी दुकान थोड़ी छोटी है, लेकिन सस्ते दाम होने के कारण हम गरीब भी इस पिज्जा का आनंद ले सकते हैं। हाँ, ये तो बस आप सबकी दुआएं और ऊपर वाले की मेहरबानी है, जो दाल रोटी का गुजारा निकल ही आता है। रतन अपनी छोटी सी दुकान से थोड़ी बहुत कमाई कर लेता था, जिससे वो बहुत खुश था। लेकिन एक रोज जब वो दुकान में ओवन में पिज्जा बना रहा था, वो अचानक से ओवन में ब्लास्ट हो गया और उसकी पूरी दुकान में आग लग गई। साथ ही रतन भी उस आग की चपेट में आ गया। बचाओ बचाओ। आग में झुलसने के कारण रतन के दोनों हाथ जल गए। अब उसने बिस्तर पकड़ लिया। ये क्या हो गया रजनी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब घर कैसे चलेगा? कमरे का भाड़ा, सीमा की स्कूल की फीस और घर का खर्चा अब कैसे होगा? ना तो दुकान रही और ना ही मैं ठीक रहा। आप दुखी क्यों होते हैं जी? आपकी जान बच गई, यही हमारे लिए काफी है। और घर की चिंता आप मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगी। रजनी ने रतन को तसल्ली देने के लिए ऐसा कह तो दिया, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद नहीं जानती थी कि अब उसका घर कैसे चलेगा। उसने अगले दिन से काम ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसे एक घर में खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने का काम मिल गया, जिससे उसे कुछ आमदनी होने लगी। लेकिन एक रोज, रजनी ये लो तुम्हारी पगार, अब से सारा हिसाब बराबर। अब से कल तुम काम पर मत आना, क्योंकि इनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और अब हम सब वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनकर रजनी परेशान हो गई। उसने कहीं और काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। माँ, बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए हुए। जब से बाबा की दुकान चली है तब से हमने पिज्जा खाया ही नहीं। आज मेरा मन पिज्जा खाने का कर रहा है, तुम मेरे लिए बना दो ना पिज्जा। लेकिन वो बनेगा किसमें? मशीन तो। तभी उसकी नजर रसोई में रखी बड़ी कढ़ाई में जाती है, जो उसकी माँ ने उसे दहेज में दी थी। पिज्जा? हाँ, बन जाएगा पिज्जा। रजनी जल्दी से बाजार जाती है और पिज्जा बनाने का जरूरी सामान ले आती है। फिर घर पर ही कढ़ाई में पिज्जा बनाकर तैयार करती है। उस पिज्जा को खाकर तो रतन और सोमा भी हैरान थे, क्योंकि वो तो बाजार में मिलने वाले पिज्जा से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। रजनी अब गांव में छोटा सा ठेला लगाकर
उसमें कढ़ाई पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। उसके ठेले पर कढ़ाई पिज्जा का स्वाद चखने के लिए पहले ही दिन लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और कढ़ाई पिज्जा खाकर तो वो सब खुशी हो जाते हैं। वाह वाह भाई वाह, क्या स्वाद है। इसका स्वाद तो पहले के पिज्जा से भी ज्यादा स्वादिष्ट है भैया। हाँ, ऐसा लग रहा है जिंदगी का असली मजा तो कढ़ाई पिज्जा खाने में ही है। वाह वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। जी शुक्रिया। अब रजनी की उस छोटे से ठेले पर दुकान से भी ज्यादा कमाई होने लगती है। लोग उसके कढ़ाई पिज्जा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अब रजनी खूब कमाई करने लगी। रजनी अब रतन का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाती है, जहां कुछ ही दिनों में वो भी ठीक हो जाता है। अब वो भी रजनी के साथ उसका हाथ बटाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसे कमाते हैं।